प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कल से। राज्य के मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी पहुंचे दिल्ली। मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी से कोडरमा से होगा शुरू। यात्रा की तैयारी को लेकर झामुमो के नेताओं ने बनाई रणनीति। समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में आंदोलन तेज। रांची सहित देश भर में प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने कहा विस्तृत जानकारी लेकर लिया जाएगा निर्णय। ठंड और कोहरे को देखते हुए झारखंड सरकार ने लिया निर्णय। नर्सरी से 5वीं तक की कक्षाएं 8 जनवरी तक बंद। अगले कुछ दिनों तक कोहरा और धुंध से राहत नहीं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कल से शुरू होगा। दिल्ली में होने वाला यह सम्मेलन 7 जनवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्य सचिवों का यह दूसरा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन जून 2022 में हुआ था। सम्मेलन में शामिल होने के लिए राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल, योजना सचिव अमिताभ कौशल और उद्योग निदेशक जेके सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 6ठा संस्करण आगामी 27 जनवरी को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में होगा। परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के अलावा अभिभावकों और शिक्षकों से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा माता-पिता और शिक्षकों के साथ भी संवाद करेंगे, ताकि छात्रों को उनकी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। 2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है और उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता है। परीक्षाओं का सीजन अब शुरू होने वाला है और आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षाओं के अलावा कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी है। छात्रों में स्वाभाविक तौर पर परीक्षा का तनाव होता है। 27 जनवरी को आयोजित होने वाला परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परीक्षा के इसी तनाव को दूर करने, छात्रों के सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मददगार साबित होगा। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी से कोडरमा से शुरू होगा। यात्रा की तैयारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कल रणनीति बनाई। पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति लोगों का लगाव और अभूतपूर्व उत्साह के कारण खतियानी जोहार यात्रा का पहला चरण सफल रहा। उन्होंने बताया कि खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण में 17 जनवरी को कोडरमा, 18 को गिरिडीह, 23 जनवरी को सिमडेगा, 24 को पश्चिमी सिंहभूम और 31 जनवरी को सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में ये यात्रा होगी। परिवार के मुखिया की सहमति से अब आधार कार्ड में ऑनलाइन पता अपडेट किया जा सकेगा। UIDAI ने कहा है कि मुखिया से संबंध दर्शाने वाला दस्तावेज जमा करके पता ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। स्कूल एक नई सुविधा पेश की है। इसके तहत उन्हें घर के मुखिया की सहमति से आधार में दर्ज पते में ऑनलाइन सुधार करने में सहायता मिलेगी। आधार में HOF आधारित ऑनलाइन पते में सुधार की सुविधा से बच्चों, जीवन साथी, अभिभावकों आदि ऐसे संबंधियों को काफी सहायता मिलेगी जिनके पास अपने नाम पर दस्तावेज नहीं होते हैं। देश के भीतर विभिन्न वजहों से शहरों और कस्बों को पलायन करने वाले लोगों को देखते हुए ये सुविधा देश के लाखों लोगों के लिए लाभकारी होगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एक HOF हो सकता है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री सोरेन दोपहर बाद पतना प्रखंड स्थित आवासीय पार्टी कार्यालय में बरहेट विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। राज्य सरकार की ओर से गिरिडीह के समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर जयपुर में समेत शिखर को पर्यटन मुक्त कराने के लिए अनशन पर बैठक मुनि सुज्ञेय सागर महाराज ने कल प्राण त्याग दिए। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ वे 25 दिसंबर से आमरण अनशन पर थे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समेत शिखर को लेकर क्या हल निकल सकता है, इसे भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी समाज और सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है। सरकार की तरफ से अभी हम लोगों ने ना उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की है, ना किसी तरीके का कोई हम लोगों ने उस पर कोई निर्णय लिया। अब ये किस संदर्भ में लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसकी थोड़ी विशेष जानकारी लेनी होगी, तत्पश्चात हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी समाज, सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है और जो इनके सवाल है, इन सवाल के क्या हल हो सकते हैं, ये हम जरूर देखेंगे। सर, ये 7 कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के गैठीबाद में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जबकि आक्रोशित लोगों ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर, ट्रक और पिकअप वैन को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटनास्थल पर पुलिस लगातार कैंप कर रही है। से उन लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं और गिरफ्तार करके थाना में अभी उन लोगों को जेल के लिए। राज्य सरकार अस्पतालों को चुस्त दुरुस्त रखने का लाख दावा करती है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। किसी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी तो कहीं दवाइयों की कमी है। चतरा जिले के सरहाड़ू गांव के लोग इन दिनों इस हालत से काफी परेशान हैं। चतरा जिले के सराढ़ू गांव के इस स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी के नाम पर एक नर्स है, लेकिन वो भी काफी समय से नजर नहीं आती। पहले सराढ़ू स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक थे, लेकिन आजकल यहाँ कोई नहीं है। ऐसे में जो मरीज आते हैं उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। सराढ़ू में ये एकमात्र अस्पताल है जिसके ऊपर पूरे गांव के लोग निर्भर हैं। लोगों का मानना है कि डॉक्टरों के अभाव में ये अस्पताल दम तोड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं बैठता और यहाँ के मतलब पूरा इधर उधर का गांव के मरीज लोग पूरा परेशान रहता है। डॉक्टर अब कभी आइबे नहीं करते हैं और इससे खासा ग्रामीणों ने इतना चिंता है और दुखी है इसके प्रति। इलाज कराने कोई भी आते हैं तो इलाज करने के लिए कोई है नहीं। एनएम लोग एक दूगो आइबो की बेचारी, उन लोग को इतना परेशान किया जाता है कि वो लोग भी यहाँ नहीं रह रही है, एक भी कोई भी नहीं। अस्पताल की हालत देखने के बाद जब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बलराम मुखी से इस बदहाली का कारण पूछा गया तो उन्होंने डॉक्टर की कमी और एएनएम के छुट्टी पर चले जाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। सुमति बारला एएनएम पदस्थापित है और वो काम कर रही है, लेकिन उनके घर में किसी के देहांत होने के चलते वो छुट्टी में गई है। सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर 2 हैं, 2 ही बहाल हैं, जिससे जो है 24 घंटा हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम लिया जा रहा है और जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग जो है उनको बाहर भी भेजते हैं। गांव के अलावा उसके आसपास के लोगों के जीवन की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी इसी अस्पताल पर होती है, लेकिन अव्यवस्था के चलते ये अस्पताल आज लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट।
सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव होता रहता है। किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है, जिसका झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा के कृषक भी लाभ उठा रहे हैं। झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा में सब्जियों की अच्छी उपज होती है, लेकिन कभी कभार सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव से किसान परेशान हो जाते हैं। गढ़वा बाजार समिति के सचिव राहुल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय किसान उत्पादन संगठन से जुड़कर किसान अपने उत्पाद को सीधे FPO को बेच सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपील किया कि वे अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इस राष्ट्रीय योजना का लाभ लें। सभी किसानों से आग्रह करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे बाजार समिति से जुड़ें और राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से जुड़ करके उसके पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं और इससे जुड़ करके सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ। क्षेत्र के किसान जगन्नाथ महतो ने बताया कि उन्होंने अच्छे भाव में अपना बैगन राष्ट्रीय किसान उत्पादन संगठन FPO को दिया, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हुई है। उन्होंने सरकार को इस योजना के लिए साधुवाद दिया। बैगन लेकर के आया तो कोई रेट नहीं मिला, बिकने के लिए मैं मजबूर था, इसलिए सचिव महोदय के पास हमने आया। कृषि राष्ट्रीय FPO के माध्यम से सचिव महोदय 5 रुपये किलो बिकवा दिए, जिससे हम बहुत प्रसन्न हुए। अपने उत्पादों को बाजार समिति गढ़वा में बेचने आए अन्य कृषकों ने भी राष्ट्रीय कृषि बाजार और राष्ट्रीय किसान उत्पादन संगठन में रुचि दिखाई है, ताकि उनके कृषि उत्पादों को बड़ा बाजार मिल सके। आने के बाद हम लोगों को अच्छी कीमत नहीं मिल पाता है, इसलिए हम किसान संगठन से जुड़ करके उसका लाभ लेना चाहते हैं। राहुल सर के माध्यम से, जो बाजार समिति का सचिव हैं, इनका उत्पाद नहीं बिक रहा था, जो बैगन नहीं बिक रहा था, तो मैंने इनका बैगन फेंक के जा रहे थे, तो इनका बैगन मैं 5 रुपये के भाव से ऑनलाइन के माध्यम से खरीदारी किए। आकांक्षी जिला गढ़वा के मेहनतकश किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार और राष्ट्रीय किसान उत्पादन संगठन ने बड़ा संबल दिया है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मदद से राज्य के मत्स्य पालक खूब फल फूल रहे हैं। इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब प्रदेश के युवाओं का भी मत्स्य पालन की तरफ रुझान बढ़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। करीब 4 साल पहले अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रांची के रातू रोड निवासी निशांत कुमार ने मत्स्य पालन में अपना करियर बनाने की सोची। तब उन्होंने महज 25 फीट लंबे और 12 फीट चौड़े सीमेंट के एक टैंक से इसकी शुरुआत की थी। निशांत आज 74 बायोफ्लॉक तालाब, केज और 98 एकड़ में फैले रिजर्वायर में मछली की खेती कर रहे हैं। यही नहीं, निशांत के पास लगभग 10 लाख मीटर क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा RAS है, जो पूरी तरह ऑटोमेटेड है। और ये चमत्कार हो पाया है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की मदद से। विगत 4 सालों में हम लोगों ने शुरुआत करा था एक 25 बाई 12 का सीमेंट टैंक से, और अब हमारे पास लगभग 74 बायोफ्लॉक टैंक्स हैं, जिसमें कि 50 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बनी है डिपार्टमेंट के सहयोग से। एक इंडिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमेटेड RAS हमारे पास है, जो कि 10 लाख लीटर का है। निशांत ने गत वर्ष करीब 90 टन मछली का उत्पादन किया था और इस साल वे 200 टन के आंकड़े को पाना चाहते हैं। वे बताते हैं कि उनकी मछली का स्वाद न सिर्फ झारखंड के लोग चख रहे हैं, बल्कि पड़ोसी राज्यों का भी बेहद सेहत बना रही है। इस साल हम लोग 150 से 200 टन का लक्ष्य रखा है हम लोगों ने, और हमारा जो मछली है हमारे लोकल में भी जाता है, रांची के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, और बिहार भी जाता है। इस क्षेत्र में करियर बनाने की चाहत रखने वालों को निशांत कहते हैं कि वे केवल अच्छी आमदनी के लिए भीड़ का हिस्सा न बने, बल्कि व्यवसाय शुरू करने से पहले इसकी तकनीक की पूरी जानकारी लें। निशांत कहते हैं कि मछली पालन से ज्यादा जरूरी है पानी पालना। अगर आपने पानी पाल लिया तो मछली खुद ब खुद पल जाएगा। जो लोग मतलब एक भीड़ में शुरुआत करते हैं बिना जाने, बस ये सोच के कि इससे हमें इतनी आमदनी होगी, टेक्नोलॉजी को जानना होगा, उसके बारे में समझना होगा, उसके बारे में आपको रिसर्च करना होगा, तभी आप शुरू कर सकते हैं। ये नहीं कि इंस्टॉलेशन करा है और अगले दिन से हम लोग शुरू कर दिए। मछली हमारी सेहत के लिए अच्छा तो है ही, इसका व्यवसाय मत्स्य पालकों की आर्थिक सेहत के लिए भी काफी अच्छा है। इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। जरूरत है तो केवल आगे बढ़कर इन योजनाओं का लाभ उठाने की। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। बांग्लादेश के ऊर्जा राज्य मंत्री नसरुल हामिद ने कहा है कि झारखंड के गोड्डा में निर्माणाधीन बिजली संयंत्र से मार्च से बांग्लादेश को बिजली मिलेगी।
अडानी पावर लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 1600 मेगावाट क्षमता के निर्माणाधीन बिजली संयंत्र का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने ये बात कही। श्री नसरुल ने कहा कि गर्मी में पहली इकाई से 750 मेगावाट की बिजली देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्च से मिलेगी। गौरतलब है कि बांग्लादेश की सरकार के साथ नवंबर 2017 में एक समझौते के अंतर्गत अडानी पावर लिमिटेड द्वारा झारखंड में बिजली संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार R.K. जेना 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रांची स्थित विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण किया। पीआईबी, सीवीसी, आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्यालयों में उन्होंने अक्टूबर 2022 में हुए स्वच्छता अभियान 2.0 से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। दौरे के आखिरी दिन आज श्री जेना ने दूरदर्शन केंद्र रांची का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्र प्रमुख R.K. राव समेत केंद्र के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। उन्होंने स्वच्छता को लेकर केंद्र प्रमुख को कई निर्देश भी दिया। खेल के जरिए बाल शोषण और बाल अत्याचार पर प्रहार को लेकर कोडरमा में आयोजित सत्यार्थी खेल महोत्सव संपन्न हो गया। खेल महोत्सव में कोडरमा और गिरिडीह के बाल मित्र गांव के 3200 बच्चों ने भाग लिया। इस महोत्सव में ग्रामीण बच्चों के बीच फुटबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। कबड्डी प्रतियोगिता में टोमचांच प्रखंड के बंगाल खलार की टीम विजयी रही, जबकि फुटबॉल मैच में गिरिडीह जिले के तीसरी के चकलमुंडा की टीम ने जीत हासिल की। खेल महोत्सव के समापन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि करगिल युद्ध के हीरो रहे वीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। होती है उसी तरह से खेल भावना भी बच्चों के अंदर एक अनुशासन तो जागृत करती ही करती है, साथ साथ वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पैदा करती है। अगर बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है तो वो किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, उस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। कि आज हमारे देश के गांवों के बच्चे गांवों से, घरों से निकल कर के शहरों में आकर के खेलना शुरू किया है, तो निश्चित तौर के ऊपर ये हमारे देश की उन्नति और विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत है। भारत ने कल पहले T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 2 रन से हरा दिया। 163 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 160 रन पर ऑल आउट हो गई। अगुवाई में टीम इंडिया ने पहले 163 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 160 रन बना पाई और मैच 2 रन से हार गई। अपना डेब्यू मैच खेल रहे शिवम मावी ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि उमरान मलिक और हर्षल पटेल को 2-2 सफलताएं मिली। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे हो चुकी है। श्रृंखला का दूसरा मैच अब 5 जनवरी को पुणे में और तीसरा मैच 7 जनवरी को गुजरात के राजकोट में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बढ़ते ठंड को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। विभाग ने कहा है कि अभी कोहरा और धुंध से तुरंत राहत नहीं मिलेगी। इधर भीषण ठंड को देखते हुए राज्य के सरकारी स्कूलों में 8 जनवरी तक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कोहरा, धुंध और बादल छाए रहने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है। कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है या फिर वो देर से चल रही हैं। कोहरे के कारण लोगों को आवागमन में भी असुविधा हो रही है। राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव के मेले में 7वें दिन कल लोगों की सुबह से लेकर देर शाम तक भीड़ लगी रही। लोगों ने इस दौरान जमकर खरीदारी की। अच्छी बिक्री होने से अलग अलग राज्यों से आए बुनकर, कारीगर, हस्तशिल्पकार काफी उत्साहित हैं। स्टॉल धारकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के बाद आर्थिक रूप से सबल बनने में ये महोत्सव मददगार साबित होगा। इस दौरान झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन अकादमी की ओर से नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे खादी एवं सरस महोत्सव में गांधी संग्रहालय इस बार यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है। क्या खास है इस अस्थायी संग्रहालय में, देखिए खास रिपोर्ट।
खादी की जब चर्चा होती है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम का स्वदेशी मूवमेंट बरबस याद पड़ जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और खादी को नजदीक से जानना हो तो आप रांची के मोराबादी मैदान में लगे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में बने अस्थायी गांधी संग्रहालय का अवलोकन कर सकते हैं, जहां गांधी जी से जुड़ी सभी वस्तुओं को बारीकी से प्रस्तुत किया गया है। इस संग्रहालय में आप आकर देखिएगा कि गांधी के बचपन से लेकर आजादी के संघर्ष हो या फिर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो, दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने आंदोलन किए और मतभेदों को मिटाने का प्रयास किया, वो इस संग्रहालय में सारा कुछ समाहित है। इस अस्थायी संग्रहालय में गांधी जी के चरखे, गांधी जी की तस्वीर और वस्त्र के साथ उनके जीवनी के हर पहलू पर प्रकाश डाला गया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। गांधी जी की हिस्ट्री के बारे में हम लोग पहले बार ये मसलिन्स देखे, चरखा जी इनको बोलते हम लोग सुनते आ रहे थे, बट आज तक कभी देखे नहीं थे रियलिटी में। हम लोग ये सब पहली बार देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा हमको। गांधी दर्शन को करीब से समझने के लिए गांधी संग्रहालय युवाओं के लिए भी काफी मुफीद साबित हो रहा है। जिन बातों को अब तक उन्होंने केवल किताबों में देखा और पढ़ा था, यहाँ उन्हें उसके दर्शन भी हो रहे हैं। खादी मेला में आई हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख कर, बहुत अट्रैक्टिव है और ये बहुत आई कैचिंग है। हम लोगों ने जो भी अपने हिस्ट्री के बुक में पढ़ा था, आज वो हम लोगों को लाइव देखने को मौका मिल रहा है। स्वदेशी वस्त्रों के गांधी जी के विचार को जीवंत रूप देने के लिए यहाँ विभिन्न राज्यों से आए बुनकर धागा निकालने और बुनने के हुनर से आपको रूबरू कराते दिखेंगे। इस पेशे से इन महिला और पुरुष बुनकरों की आजीविका तो चल ही रही है, इनका ये हुनर खादी को प्रासंगिक बनाए रखने में भी मदद कर रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जोर दे रहे हैं। हम बुनाई का काम करते हैं, खादी को महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए खादी का काम कर रहे हैं, बुनाई का काम कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित यह अस्थायी संग्रहालय निश्चित रूप से एक अलग वातावरण प्रस्तुत कर रहा है, जहां पहुंचकर इतिहास फिर से जीवंत हो जाता है और हर कोई देश प्रेम, देशभक्ति का जज्बा लिए और प्रिय बापू की यादों को संजोए यहां से बाहर निकलता है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कल से राज्य के मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी पहुंचे दिल्ली। मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी से कोडरमा से होगा शुरू। यात्रा की तैयारी को लेकर झामुमो के नेताओं ने बनाई रणनीति। समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में आंदोलन तेज। रांची सहित देश भर में प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने कहा, विस्तृत जानकारी लेकर लिया जाएगा निर्णय। और ठंड और कोहरे को देखते हुए झारखंड सरकार ने लिया निर्णय। नर्सरी से 5वीं तक की कक्षाएं 8 जनवरी तक बंद। अगले कुछ दिनों तक कोहरा और धुंध से राहत नहीं।